everyone, myself निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन जो एंडोक्राइन ग्लैंड था उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो देखते हैं। जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो ये भी देखते हैं कि उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करती हूँ, मैंने हाइपोथैलेमस का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। सपोज करो अपना कि ये क्या अपना हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ी होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये मैं बना रही हूँ अपनी हाइपोथैलेमस से कनेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किसके थ्रू जुड़ी होती है, इनफंडिबुलम से। ये जो मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं अपने, इनफंडिबुलम। तो ये अपनी है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अपना क्या है, हाइपोथैलेमस। अपन ने ब्रेन वाले चैप्टर में देखा था जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, जो ये कहाँ होता है, ये जो अपना फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट था जो डायनसेफेलोन था इसके बेस पे होता है। तो ये कहाँ है, एट द बेस ऑफ डायनसेफेलोन। ठीक है, ये क्या अपना इनफंडिबुलम, जिससे कौन कनेक्ट है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये इसको अपन पोस्टीरियर लोब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब, या फिर इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का मीनिंग क्या हुआ कि ये किसके नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये अपना क्या है, वो था अपना पोस्टीरियर लोब। ये क्या अपना मिडल लोब है, ये अपना मिडल लोब, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये वाला था ना बीच वाला, ये वाला। ये अपना क्या है, एंटीरियर लोब। इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस। ये जो पार्स डिस्टेलिस और जो पार्स इंटरमीडिया, ये किसके पार्ट है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट है। तो ये दोनों किसके पार्ट है, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं अपन एंटीरियर पिट्यूटरी, या इसको अपन एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको बोला था अपन ने न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसी तरह इसको अपन बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो गया, एक तो न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया, दूसरा क्या हो गया, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन कौन है, एक तो अपना एंटीरियर लोब है, दूसरा अपना मिडल लोब आएगा। ठीक है, अब अपन देखें कि हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है। ये अपनी क्या, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के अंदर। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या बनाती है, हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट तो ये करती है एडीएच, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, क्यों, क्यों क्या करता है, वेस्ट जो अपनी ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है,
कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखा था। सेकंड अपना कौन सा रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन बना रहा है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाएगा। उसको ये क्या करेगा, उसको बनेगा तो यहाँ पे, लेकिन ये स्टोर कहाँ हो जाएगा, हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को कहाँ स्टोर कराएगा, अपना जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसमें क्या कराएगा, उसको स्टोर कराएगा। तो ये हार्मोन स्टोर कहाँ होते हैं, स्टोर होते हैं और वहीं से क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कैसे से, ये एक्सोन के थ्रू कहाँ चले जाएंगे ये हार्मोन, अपनी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां पे चले जाएंगे। फिर वहां पे ये हार्मोन क्या आएंगे, स्टोर होंगे और वहीं से क्या होगा, जब अपने इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, वो क्या है, हाइपोथैलेमस से क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्टली controlled by hypothalamus। अपने से अगर कोई पूछे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से है, वैसे तो अपन को पता है कि जो ऑक्सीटोसिन या जो एडीएच है वो कहाँ बन रहे हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर बन रहे हैं। फिर भी अपन से पूछे तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि हाँ भाई जो एंटीरियर लोब है उनसे कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत मतलब सब कुछ मिक्स हो जाएगा, तो अपन अलग से इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर देती हूँ, इसका अपन एक और डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको लिखते हैं अपन अच्छे से। उसके अंदर सिर्फ अपन एंटीरियर लोब का लिखने वाले हैं। ओके, तो एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, 7 हार्मोन। कितने, 7 हार्मोन। एक होता है अपना पार्ट इंटरमीडिया से, 6 होते हैं अपने पार्ट सिस्टोलिस से। ये अपना हाइपोथैलेमस हुआ, ये अपना इनफंडिबुलम हुआ, ये अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड हुई, ये इसके 3 पार्ट्स हो गए। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से 2 हार्मोन निकल रहे थे, एक तो एडीएच और सेकंड ऑक्सीटोसिन। ये बन कहाँ रहे थे, अपने हाइपोथैलेमस के अंदर। ये अपना क्या है, हाइपोथैलेमस। ये अपना पार्स इंटरमीडिया, और लिख लेते चलो इसको अपन, ये अपना पार्स इंटरमीडिया, ये अपना क्या हुआ, पार्स डिस्टेलिस। इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरिया एडिनो हाइपोफाइसिस। अब देखिए तो इनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहले देखिए तो इनसे होता है ग्रोथ हार्मोन, इसको बोलते हैं एसटीएच। क्या बोलते हैं, एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये अपनी हर बॉडी की अपनी फिजिकल क्या करता है, ग्रोथ करवाता है। मेंटल ग्रोथ नहीं करवाएगा, ये अपनी ओनली फिजिकल ग्रोथ कराएगा। तो ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा, अपनी फिजिकल ग्रोथ करवाता है। सेकंड होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, कि मदर के अंदर जो बेबी बर्थ होता है, जो मिल्क बनता है, मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करेगा। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क का जो इजेक्शन है वो कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा, मिल्क फॉर्मेशन। थर्ड आता है अपना ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये किस पे वर्क करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कोर्टेक्स है उससे वर्क करेगा, उससे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो क्या करता है, रिलीज करवाता है। थर्ड कौन सा होता है अपना TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा,
ये थायराइड जो अपनी ग्लैंड है उस पर क्या करता है, वर्क करता है, और उससे कौन से हार्मोन T3 और जो T4 जो हार्मोन है वो क्या करता है, रिलीज करवाता है। फिफ्थ अपना कौन सा है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है अपने, ये जो फीमेल के अंदर क्या करता है, फॉलिकल सेल्स को डेवलप करवाता है। ये अपने फीमेल्स के अंदर फॉलिक्यूलर और ये मेल के अंदर क्या करेगा, मेल के अंदर ये टेस्टिस को डेवलप करता है, टेस्टिस डेवलप करता है ये। सिक्स्थ आता है अपना LH, ल्यूटिजाइन हार्मोन, या इसको अपन बोलते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, फीमेल के अंदर क्या करता है, फीमेल के अंदर ये ओवुलेशन करवाता है, ओवुलेशन करवाएगा और बाद में क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाता है, ओवुलेशन करवाएगा एंड कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। और ये मेल के अंदर क्या करेगा, मेल के अंदर जो लीडिंग सेल्स होते हैं उससे ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है, तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, लीडिंग सेल्स को। किसके लिए, रिलीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये LH और ये जो FSH है इसके अपन अच्छे से जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसके अंदर LH और FSH के अपन डिटेल से देखने वाले, इसके हार्मोन का क्या क्या वर्क है। ठीक है, अपना 7 नंबर आता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किससे रिलीज होता है, ये रिलीज होता है अपना पार्ट इंटरमीडिया से, तो फ्रॉम मिडल लोबिया पार्ट इंटरमीडिया। ये क्या करेगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये अपनी बॉडी से क्या रिलीज कराते हैं, मिलेनिन रिलीज कराते हैं, जिससे अपनी बॉडी के क्या आते हैं, डार्कनेस आते हैं। तो ये क्या करता है, डार्कनेस ऑफ बॉडी। जो ज्यादा, जिसके अंदर मिलेनिन ज्यादा होता है उसकी बॉडी ज्यादा डार्क होती है, वो ज्यादा काला होता है, और जिसमें मिलेनिन कम होता है उसकी बॉडी में क्या होता है, वो में डार्कनेस कम होती है और वो कम काला होता है, अपन ने देखा हुआ। ठीक है, अपन यहाँ पे एडीएच और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन और लिख लेते हैं। तो अपन ने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में देखा था, एडीएच क्या करता है, ये वाटर को क्या करता है, रीएब्सॉर्ब करवाता है, तो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, या H2 कहां से, फ्रॉम डिस्टेलिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। डिस्टेलिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या आएगा अपना, डीसीटी आएगा और कलेक्टिंग डक्ट। और सेकंड क्या करता है, एक तो ये करता है, सेकंड ये जो ब्लड वेसल्स है इसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसलिए अपन इसको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसीलिए तो अपन इसको एडीएच के साथ साथ क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। सेकंड जो अपना ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है ये क्या करेगा, जो ऑक्सीटोसिन है ये जो बेबी का बर्थ होता है तो ये क्या करता है, पार्चुरेशन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन पार्चुरेशन। और सेकंड ये जो मिल्क को बनवा कौन रहा था, प्रोलैक्टिन, और मिल्क को इजेक्शन या मिल्क को बाहर कौन निकालेगा, अपना ऑक्सीटोसिन, तो मिल्क का इजेक्शन करता है साथ साथ में ये।
आपने देखा था कि जो पार्स नर्वोसा था वो क्या था, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कंट्रोल में था, लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। वो देखिए अपन कैसे, तो सबसे पहले देखो कि इससे हार्मोन आएंगे और ब्लड के अंदर रिलीज होंगे। कैसे, ये मानो कि अपनी कोई आर्टरी है, वो क्या लेके आ रही है, अपने ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर O2 है और यूजफुल प्रोडक्ट है किसके अंदर, फिर ये कैपलरी बनाई। आर्टरी ने क्या बनाई, आगे कैपलरी बनाई, कैपलरी ने आगे क्या बनाई, वेन बनाई। वेन ने क्या किया, इसको O2 ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड थे वो क्या दे दिया, इसको वापस दे दिया। और जो इसके अंदर CO2 वगैरह थे ना, मतलब हाइपोथैलेमस का जो CO2 या जो वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ गया, इसके अंदर आ गया। साथ साथ में हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन बनाए, मतलब हाइपोथैलेमस के अंदर क्या थे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स थे, उसने क्या बनाए थे, हार्मोन्स बनाए थे। कौन कौन से, एक तो ये बनाते हैं रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड ये बनाते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। उसको ये क्या करती है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है उन हार्मोन को इस वेन के अंदर डाल दिया। अब ये वेन कहाँ जाएगी, अपनी यहाँ पे जाएगी, इन फंडिबुलम से होकर अपनी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां पे जाएगी। फिर ये वेन क्या करेगी, वापस कैपिलरी के अंदर डिवाइड होगी और यहाँ पे जो हार्मोन है उसको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो इसने कौन कौन से हार्मोन दे दी, यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी जो हार्मोन इसको वापस दे दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को। और फिर ये वापस एंटीरियर पिट्यूटरी से बाहर निकलेगी और जो CO2 वेस्ट को लेकर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू किसके अंदर चली जाएगी, किसके अंदर डिवाइड होगी, सुपीरियर वेना केवा के अंदर। फिर ये सुपीरियर वेना केवा जो अपना हार्ट का जो राइट एट्रियम है उसके अंदर जो ब्लड या फिर जो CO2 वेस्ट है उसको लेके जाएगी, किसके लिए, ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए। तो इसने क्या किया, कौन सा सिस्टम बनाया, पोर्टल सिस्टम बनाया। पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो क्या है, अपना जो रिलीजिंग हार्मोन जो इनहिबिटरी हार्मोन अपने किसको दे दिया, अपना जो एंटीरियर मतलब हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट है उसको ट्रांसफर कर दिए। तो ये वेन कौन सी हुई, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। क्यों, क्योंकि सिस्टम कौन सा है, पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू जो अपने इनहिबिटरी स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो कहां तक चले गए, अपने एंटीरियर पिट्यूटरी तक चले गए। ये हार्मोन क्या करेंगे, ये हार्मोन मतलब ये हार्मोन यहाँ बने, यहाँ पर रिलीज हो गए। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन या जो प्रोलैक्टिन हार्मोन या जो अपने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, तुम क्या करो, हार्मोन को रिलीज करो। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करवाएगा। इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, हार्मोन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा कि बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, अब हार्मोन को क्या करो, इनहिबिट करो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि कौन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन और इधर क्या है, अपने इनहिबिटरी हार्मोन जो कहां से रिलीज होते हैं, अपने एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम अपना एंटीरियर पिट्यूटरी। तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं 6 और इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं अपने 3। सबसे पहले अपना ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर सेकंड अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। थर्ड अपना ACT एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फोर्थ अपना TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिफ्थ अपना, फिर अपने जो LH और FSH थे उनको साथ में इंक्लूड करके क्या बोल दिया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सिक्स्थ अपना मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से रिलीज होते हैं, अपने एंटीरियर पिट्यूटरी से। जब इनकी रिक्वायरमेंट होते है तब ये रिलीज होते हैं और जब
इनकी रिक्वायरमेंट बंद हो जाती है, क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है। तो इनहिबिटिंग हार्मोन कौन से तीन, सबसे पहला कौन सा, MSH, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, सेकंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और थर्ड अपना ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन कौन से अपने 6 और इनहिबिटरी हार्मोन क्या हुए अपने 3। तो इस तरह अपने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, मतलब हार्मोन जो इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में बने थे वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक आ गए। इनहिबिटरी और जो रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं कि हार्मोन को और ज्यादा रिलीज करो या और ज्यादा इनहिबिट करो। मतलब हार्मोन बना कौन रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ही बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपनी जो एंटीरियर पिट्यूटरी वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ओके इनडायरेक्टली, और तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल तो कर ही रहा है, इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। लेकिन जो अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे हार्मोन, कोई हार्मोन नहीं बनता, उससे जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन बने थे एडीएच और ऑक्सीटोसिन, उसको क्या करता है, स्टोर करेगा और रिक्वायरमेंट होने पे क्या करता है, रिलीज करता है। इसलिए वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो क्या हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। एक चीज और, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो अपने एड्रेनल ग्लैंड पे वर्क कर रही है, अपने थायराइड ग्लैंड पे वर्क कर रही है, अपने जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको भी रिलीज करवा रही है, साथ साथ पे अपनी ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी की ग्रोथ भी करवा रही है। तो मतलब जो अपनी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो अपने बॉडी के मोस्टली हार्मोन या जो मोस्टली जो ग्लैंड है उस पर वर्क कर रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारी जो ग्लैंड है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो इसलिए हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये अपन ने हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में देखा। अब अपन आगे जो और ग्लैंड्स है उनके फंक्शंस और उनके कौन कौन से हार्मोन रिलीज है वो देखेंगे, और इनकी मतलब हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हुए थे इनकी डेफिशिएंसी से कौन से रोग होते हैं, इनकी एक्सेस से कौन से डिजीज होते हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।